मिनाटो नामाकाजे द फोर्थ होकागे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक हैं नारुतो यूनिवर्स में। मिनाटो नामाकाजे फोर्थ होकागे थे हिडन लीफ विलेज के और वो येलो फ्लैश के नाम से जाने जाते थे और वो मर गए थे नाइनटेल डीमन फोर्स के अटैक करते टाइम। उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करी थी और हाफ नाइनटेल अपने अंदर सील कर लिया था और बाकी हाफ उन्होंने अपने न्यू बॉर्न बेबी के अंदर सील कर दिया था नारुतो उज़ुमाकी। तो हाँ यार, आज की वीडियो में हम मिनाटो नामाकाजे की लाइफ स्टोरी को कवर करेंगे और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मिनाटो ने कोनोहा विलेज एकेडमी को ज्वाइन करा था। वो विलेज के लोगों की रिस्पेक्ट चाहता था और उसे जाना चाहे नेक्स्ट होकागे बनने के लिए। कुशिना उज़ुमाकी जब कोनोहा विलेज में आई, वो सेम क्लास में थी मिनाटो के। मिनाटो कुशिना को देखते ही उसके रेड हेयर पसंद आ गए थे। मिनाटो टैलेंटेड पर्सन में से एक था उसकी जनरेशन में से और एक टॉप क्लास निंजा था। जब वो गेनिन टीम को ज्वाइन करता है जिराया के अंडर, जिराया अपना इंटरेस्ट मिनाटो पे ज्यादा दिखाते हैं और उसको अपनी बहुत सारी एबिलिटीज सिखाते हैं मिनाटो स्किल्स की वजह से। जिराया को विश्वास हो गया था वो फ्यूचर है कोनोहा विलेज का और किसी दिन वो विलेज को बचाएगा। और कुछ सालों बाद मिनाटो ग्रेजुएट हो जाता है और एक निंजा बन जाता है। और उसी टाइम पे कुशिना किडनैप हो गई थी कुमोगाकुरे फोर्स से। कोनोहा ने अपने निंजा लगा दिए थे कुशिना को वापस लाने के लिए, मगर बस मिनाटो ही नोटिस करता है कुशिना के रेड हेयर को जो वो रास्ते में छोड़ते आ रही थी, जिससे कोई इसके रेड हेयर को नोटिस करे और उसे बचाने आए। मिनाटो अकेला ही कुशिना को बचा लेता है किडनैपर्स से और रास्ते में कोनोहा विलेज आते टाइम मिनाटो कुशिना की रिस्पेक्ट करता है उसके हेयर के लिए और उसकी स्ट्रेंथ के लिए। कुशिना को पहले लगता था मिनाटो ट्रस्ट करने के लायक नहीं है। मिनाटो नामाकाजे कोनोहा का येलो फ्लैश। मिनाटो और कुशिना कपल्स बन गए थे उसी टाइम जब उसने उसको बचाया था। कुशिना मिनाटो की मदद से नाइनटेल को अपने अंदर सील रखने में कामयाब हो जाती है और आखिर में उनकी मैरिज हो जाती है। मिनाटो नाइनटेल बीस्ट बॉम्ब को ऑब्जर्व करने के बाद वो 3 साल की प्रोसेस में राशिंगन को क्रिएट करता है। मिनाटो ने अपने आप को प्रूव कर दिया था कि वो हाई स्किल और रिस्पॉन्सिबल निंजा है। मिनाटो की अपनी खुद की टीम का इंचार्ज बना दिया था जिसमें रिन नोहारा, उचिया ओबितो और हाटाके काकाशी थे। एनिमे के अंदर थर्ड होकागे ने मिनाटो को स्पेशल टास्क दिया था वो काकाशी को बाहर निकाले उसकी फादर की डेथ के गम से और उसे याद दिलाए निंजा बनने के लिए क्या जरूरी है। मिनाटो ने उसकी टीम को एक बेल टास्क दिया था टेस्ट के लिए, टीम वर्क कितना जरूरी है ये समझाने के लिए। मिनाटो काकाशी को रियलाइज कराता है वो बिना टीम वर्क के बेल को नहीं ले सकता और आखिरकार काकाशी को रियलाइज हो जाता है वो बिना ओबितो और इनकी मदद से बेल को नहीं ले सकता और लास्टली वो पास हो जाते हैं क्योंकि उनको टीम वर्क का इंपॉर्टेंस समझ में आ जाता है। उसके बाद मिनाटो उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं अपने टीम वर्क को और अच्छे से करने के लिए। कोनोहा विलेज भी थर्ड शिनोबी वर्ल्ड वॉर में आ जाता है। उसकी वजह से मिनाटो को काम डिवाइड हो जाता है उसके स्टूडेंट को ट्रेनिंग देने में और वॉर में। कुमोगाकुरे में कनावी ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने के मिशन में मिनाटो लीडरशिप काकाशी को दे देता है जो हाल ही में जोनिन बना था और मिनाटो फ्रंट लाइन पे चला जाता है। कोनोहा विलेज के निंजा आउट नंबर हो चुके थे मगर मिनाटो ने अकेले ही कोगाकुरे फोर्स को खत्म कर दिया था और एनिमे में बताया जाता है वो जीता था थाउजेंड्स ऑफ निंजा के अगेंस्ट में और उसने मजबूर कर दिया था थर्ड टिजुकागे को शांति के लिए मानने पर। फिर वो जब वापस उसकी टीम के पास आता है तब उसको पता चलता है उसकी टीम सराउंडेड थी इवागाकुरे निंजा से और वो ओबितो को खो चुके हैं। मिनाटो उसकी टीम की मदद करता है उनके मिशन को कंप्लीट करने में और वापस हिडन लीफ विलेज में जाने में। और फिर एक बार मिनाटो के साथ सेम चीज हुई थी जो ओबितो के टाइम हुई थी। वो एक और मिशन को कंप्लीट कर रहा होता है उस टाइम पे रिन को किरीगाकुरे निंजा ने किडनैप कर लिया था। काकाशी रिन को बचाने जाता है मगर रिन उस टाइम पर मर जाती है। मिनाटो ने बहुत बार कुमोगाकुरे में ए को इनकाउंटर किया है वॉर के टाइम जब वो फर्स्ट टाइम मिले थे। मिनाटो और ए में स्पीड को लेकर फाइट हुई थी उसमें मिनाटो ने प्रूव कर दिया था कि वो फास्ट है सबसे। मिनाटो को ऑर्डर मिलता है वापस आने का। मिनाटो ए को बोलता है कि वो किलर बी का ध्यान रखे और उसकी टीम को जाने दे। किलर बी के अंदर भी सील होता है टेल बिश मगर ए नहीं मानता। फिर मिनाटो किलर बी पे अटैक कर ए को डराता है और बोलता है अगर वो नहीं मानेगा तो वो ए को किल कर देगा। मिनाटो को खुद पे कॉन्फिडेंस था वो किसी दिन वापस मिलेंगे उसके होकागे बनने के बाद। मिनाटो को उसकी वॉर परफॉर्मेंस की वजह से चूज करते हैं और ओरोचिमारू के बदले फोर्थ होकागे बनने के लिए। एनिमे में मिनाटो हेल्प करता है काकाशी की रिन और ओबितो के डेथ के गम से बाहर निकलने में जो कि काकाशी डार्कनेस में डूब गया था। थर्ड होकागे एडवाइजर की तौर पे मिनाटो को एडवाइस देते हैं कि वो काकाशी को उसकी लाइफ की वैल्यू समझाए, उसको एक टास्क दे कुशिना को प्रोटेक्ट करने का। उसकी प्रेगनेंसी के टाइम कुशिना एक जिंजुरी होने के कारण चाइल्ड की बर्थ के टाइम उसकी सील वीक हो सकती है जो उसने नाइनटेल को अपने अंदर सील कर रखा है। कुशिना की चाइल्ड बर्थ एक स्पेशल सीक्रेट प्लेस पे होती है और उसको एम्बू गार्ड के साथ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे रहे थे। मिनाटो को बर्थ को लेकर इतना चिंता नहीं थी और वो काकाशी को एक दिन का ब्रेक दे देता है। उसके अच्छे वर्क के तौर पर मिनाटो और कुशिना ने अपने बेटे का नाम पहले से डिसाइड कर लिया था नारुतो, जो कि मेन कैरेक्टर है जिराय की फर्स्ट बुक का
और वो होप करते हैं नारुतो भी उस कैरेक्टर जैसा बने। नारुतो बोर्न हुआ था 10 अक्टूबर की रात को। नारुतो के बोर्न होते ही मिनाटो प्रिपरेशन करता है नाइन टेल की सील को रिस्टोर करने का, मगर उसको बीच में ही रोक दिया जाता है एक मार्क्समैन द्वारा जिसे हम टोबी के नाम से जानते हैं। टोबी ने सारे गार्ड्स को मार दिया था और बेबी को उठा लिया था एक होस्टेज के तौर पर और धमकी देने लगता है अगर मिनाटो कुशिना के पास से नहीं हटता है तो वो बेबी को किल कर देगा। मिनाटो ने तुरंत ही नारुतो को वापस ले लिया था और टेलीपोर्ट कर एक सेफ प्लेस पे ले जाता है और उसके बाद कुशिना को भी बचा लेता है नाइन टेल से। मिनाटो कुशिना को भी टेलीपोर्ट कर देता है नारुतो के पास। विलेज को बचाने से पहले मिनाटो वापस विलेज में चला जाता है और वो एक एकदम करेक्ट टाइम पर आता है जब नाइन टेल फॉक्स उसके बीच बॉम्ब से अटैक कर रहा होता है। मिनाटो उस बॉम्ब को टेलीपोर्ट कर दूर फेंक देता है और वो फिर थर्ड होकागे को इन्फॉर्म करने जा ही रहा होता है सिचुएशन के बारे में। उसके बीच में टोबी मिनाटो को दूर टेलीपोर्ट कर देता है। टोबी नाइन टेल को कंट्रोल कर रहा होता है तो इसलिए टोबी को डिफीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है विलेज को बचाने के लिए। मिनाटो स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल करता है स्ट्राइक करने में, मगर कुछ फेल्स अटैक के बाद वो सक्सेसफुली अटैक कर देता है रासिंगान से और उस पर फ्लाइंग थंडर गॉड सील लगा देता है और नाइन टेल को टोबी कंट्रोल से रिलीज कर देता है। नाइन टेल के रिलीज होने के बाद वो विलेज से दूर जा रहा होता है, मगर कोना विलेज के निंजा उस पर कंटिन्यूस अटैक कर रहे होते हैं। फिर नाइन टेल एक बिस्ट बॉम्ब बनाता है, मगर फिर से मिनाटो सही टाइम पे आ जाता है और गामा बुंडा को नाइन टेल के ऊपर समन कर देता है जिससे वो नाइन टेल को कुछ टाइम तक रोक सके और वो चाकुरा को इकट्ठा कर सके नाइन टेल को टेलीपोर्ट करने के लिए कुशिना की लोकेशन पर और वो विलेज से दूर ले जा सके। कुशिना नाइन टेल को चेन बैरियर से रोके रखती है कि वो डिसाइड कर सके कि उन्हें क्या करना है। कुशिना मर रही होती है नाइन टेल के एक्सट्रैक्ट होने की वजह से। कुशिना मिनाटो को बोलती है वो वापस से सील कर दे नाइन टेल को उसके अंदर तो वो उसके साथ मर जाए, मगर मिनाटो मना कर देता है। वो बिलीव करता है कि नाइन टेल की पावर की जरूरत होगी फ्यूचर में, पता नहीं टोबी फिर से कब अटैक करना स्टार्ट कर दे। मिनाटो को जिराई के वर्ड याद आते हैं चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी को लेकर कि वो एक दिन दुनिया को बचाएगा। मिनाटो बिलीव करता है कि वो चाइल्ड नारुतो है और वो एक दिन दुनिया को बचाएगा। मिनाटो नारुतो को नाइन टेल जिंजुरी बना देता है ताकि वो नाइन टेल की पावर को यूज कर सके। नाइन टेल का चाकुरा बहुत ज्यादा होता है एक बच्चे के लिए, तो वो डेड डीमन कंज्यूमिंग सील को यूज करता है नाइन टेल का चाकुरा हाफ कट करने के लिए और फिर वो यिन हाफ चाकुरा अपने अंदर सील कर लेता है। नाइन टेल फॉक्स को पता चल जाता है कि वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो नारुतो को मारने का ट्राई करता है और नारुतो को बचाने के लिए मिनाटो और कुशिना खुद को एक शील्ड की तरह यूज करते हैं। मिनाटो उसके लास्ट टाइम पे समन करता है गेराटोरा को उसको सील की देने के लिए और जिराया के पास सेंड कर देता है और उसी टाइम कुशिना नारुतो को बोलती है उसके पेरेंट उसे बहुत प्यार करते हैं। मिनाटो हाफ विंग नारुतो के अंदर सील कर देता है और कुशिना का चाकुरा भी कंबाइन कर देता है सील के अंदर, तो वो एक दिन नारुतो की मदद कर सके और सिखा सके नाइन टेल को कंट्रोल करने में। मिनाटो ने उसका भी चाकुरा कंबाइन कर दिया था और प्रोग्राम कर दिया था अगर कभी सील टूटने वाली हो तो वो उसे रिस्टोर कर दे। फिर मिनाटो थर्ड होकागे को देखता है और बात करता है और एक आखिरी रिक्वेस्ट करता है कोना विलेज में वो नारुतो को एक हीरो की तरह देखे, ना कि एक मॉन्स्टर की तरह। और उसके बाद उसकी सोल कंज्यूम हो जाती है शिनिगामी द्वारा और वहीं पर मिनाटो की लाइफ का एंड हो जाता है। नारुतो के पेन के फाइट करते टाइम नारुतो बहुत क्लोज था नाइन टेल सील को रिमूव करने में और उसी टाइम मिनाटो का सेफ गार्ड एक्टिवेट हो जाता है जो उसने नाइन टेल को सील करते टाइम प्रोग्राम किया था। मिनाटो नारुतो के सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है और उसे रोक देता है और मिनाटो बोलता है वो बहुत खुश तो नहीं है नाइन टेल को देखकर, मगर उसकी वजह से वो उसके सन से मिल सका। नारुतो को ये बात सुनकर उसको पता चलता है उसके फादर के बारे में। नारुतो को उसके पेरेंट्स की आइडेंटिटी पता नहीं थी। उसके फादर से मिलने के बाद वो बहुत खुश होता है। नाइन टेल मिनाटो को धमकी देता है मारने की जब वो नारुतो से बात कर रहा होता है। नारुतो बहुत गुस्सा होता है उसके फादर से कि उसने नाइन टेल को उसके अंदर सील कर दिया है और एक पंच मारता है मिनाटो को गुस्सा होने की वजह से। मिनाटो समझ सकता है और वो इसके लिए माफी भी मांगता है। नारुतो समझ जाता है कि वो फोर्थ होकागे का सन है, वो ये सब हैंडल कर सकता है। मिनाटो का टाइम नारुतो के साथ बहुत लिमिटेड था, तो वो फटाफट नारुतो को समझाता है जो उसने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था। नारुतो के थ्रू पेन ने जिरायो को मार दिया है और उसने कोना विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया है। पेन ने जो भी करा हो मिनाटो नारुतो को सजेस्ट करता है। पेन एक शिनोबी सिस्टम का शिकार हो गया है और उसका फायदा उठाया जा रहा है टोबी द्वारा। नारुतो को समझ में आ जाता है और वो विश्वास दिलाता है पेन को वो माफ कर देगा और कुछ भी करेगा साइकिल ऑफ हेड्रेड को रोकने के लिए। मिनाटो बोलता है उसको नारुतो पे विश्वास है और वो नारुतो की सील को रिस्टोर कर देता है। फोर्थ शिनोबी वर्ल्ड वॉर क्लाइमैक्स के टाइम सासके उचिया और ओरोचिमारू से रिक्वेस्ट करता है कि वो होकागेस की सोल को रिलीज कर दे और रिकार्नेट करे उन्हें। फर्स्ट और सेकंड होकागे आसपास देखकर बहुत एक्साइटेड होते हैं मिनाटो से मिलने के लिए जो कि वो फोर्थ होकागे हैं और जान सके कि विलेज में क्या चल रहा है। मिनाटो बोलता है उसे नहीं पता क्योंकि वो मर गया था थर्ड होकागे से पहले ही। जब सासके फर्स्ट होकागे से बात कर रहा होता है मिनाटो नारुतो का चाकुरा सेंस कर लेता है और बहुत खुश होता है कि नारुतो फुल्ली कंट्रोल कर रहा है नाइन टेल को। सासके चारों होकागे की बात सुनकर डिसाइड करता है वो फाइट करेगा टोबी और
मादारा के अगेंस्ट में और चारों होकागे भी ज्वाइन कर लेते हैं। मिनाटो और नारुतो से मिलने के लिए वो सबसे पहले वहां पहुंच जाता है और एकदम करेक्ट टाइम पे आता है। वो टेंटेल बीस्ट बॉम्ब को दूर फेंक देता है और नारुतो और बाकियों को बचा लेता है। मिनाटो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है साकुरा को और पूछता है क्या वो नारुतो की गर्लफ्रेंड है। साकुरा को बहुत गुस्सा आता है और वो नारुतो को मारने लगती है। मिनाटो ये आंसर देख उसको कुशिना की याद आती है और फिर बाकी होकागे भी आ जाते हैं और एक बैरियर बनाते हैं टेंटेल को रोकने के लिए। और कुछ टाइम बाद टोबी आ जाता है टेंटेल के ऊपर। मिनाटो उसकी पोजीशन छोड़ नहीं सकता, नहीं तो बैरियर टूट जाएगा। तो वो शैडो क्लोन को सेंड कर देता है हेल्प करने के लिए, क्योंकि टोबी पर अभी भी फ्लाइंग थंडर गॉड की सील लगी होती है उनकी लास्ट फाइट के टाइम। उसकी वजह से शैडो क्लोन अपने आप को टेलीपोर्ट कर लेता है टोबी के पास और स्ट्राइक करता है। और उसके अटैक के बाद उसको रियलाइज होता है वो उसका पुराना स्टूडेंट है ऊचिया ओबितो। ओबितो अपने अंदर टेंटेल को सील कर लेता है और एक टेंटेल जिंजुरिकी बन जाता है और बैरियर्स को तोड़कर उसकी न्यू एबिलिटीज दिखाता है। मिनाटो ओबितो को अब टेलीपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी फ्लाइंग थंडर को सील हट गई है ओबितो की बॉडी से। मिनाटो और ओबितो की फाइट से पहले ओबितो थोड़ा स्ट्रगल करता है टेंटेल की पावर को कंट्रोल करने में। उसके बाद फाइनली वो उसको मास्टर कर लेता है और मिनाटो को राइट आर्म डिस्ट्रॉय कर देता है और प्लांट कर देता है ट्रूथ सीकिंग बॉल्स को। टोबीरामा उस बॉल को टेलीपोर्ट कर देता है उसके ब्लास्ट होने से पहले। मिनाटो का आर्म रिजनरेट नहीं होता है जो दिखाता है ओबितो की ट्रूथ सीकिंग बॉल्स ने रोक दिया है एडवांटेजेस को, इम्प्योर ऑफ वर्ल्ड रिकार्नेशन टेक्निक के रीजनरेशन एबिलिटी को। और ओबितो ट्रैप कर देता है शिनोबी अलायंस को उन्हीं के खुद के बैरियर में और प्रिपेयर करता है सबको डिस्ट्रॉय करने का टेल बिश बॉम्ब से। और उसी टाइम के बीच में नारुतो प्लान करता है मिनाटो नारुतो के 19 चाकुरा को लिंक करने का तो वो टेलीपोर्ट कर सके जिनको नारुतो ने चाकुरा शेयर करा है, तो मिनाटो टेलीपोर्ट कर सबको बचा सके। मिनाटो बहुत इंप्रेस होता है नारुतो के क्विक डिसीजन से और बोलता है काश उसे और टाइम मिलता है नारुतो से बात करने का। नारुतो उसके फादर को बोलता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो उसकी मदर कुशिना से पहले ही मिल चुका है और उसने सब कुछ बता दिया है। मिनाटो ये बात सुन के बहुत खुश होता है। मिनाटो नारुतो टेल बिश मोड में एंटर होकर अटैक करते हैं अपने राशिंगन को कंबाइन कर और ओबितो का डिफेंस ब्रेक कर देते हैं और उसको टेंटेल ट्री फॉर्म से अलग कर देते हैं। मिनाटो के चाकुरा का लेवल जा रहा होता है तो वो अपने आप को दूर कर लेता है और देखते हैं नारुतो को लीड करते हैं अलायंस शिनोबी फोर्स को और अटैक करते हैं ओबितो के अगेंस्ट में। जब अलायंस ओबितो की बॉडी से टेल बिश को अलग कर रहे होते हैं जो ओबितो ने ऑब्जर्व कर लिया था अपने अंदर और वो आखिरकार सक्सेसफुल हो जाते हैं। ओबितो हिल नहीं पाता उसके हार जाने के बाद। काकाशी ओबितो को मारने ही वाला होता है। मिनाटो काकाशी को रोक देता है। मिनाटो सेंस कर लेता है कि ओबितो का दिल चेंज हो गया है जब उसमें से वो कुरामा का चाकुरा निकाल रहे थे। नारुतो और अलायंस मादारा की ओर जाने लगते हैं और मिनाटो और काकाशी ओबितो के पास ही रुके होते हैं। ओबितो को उसकी गलतियों का एहसास हो जाता है, उसने बहुत सारी बुरी चीजें करी हैं और वो उसकी गलतियों को सही करेगा सेमसेरा ऑफ लाइफ हेवनली टेक्निक को यूज कर और वो रिवाइव कर देगा जिसको उसने मारा है। जब वो इस टेक्निक को यूज कर रहा होता है और उसी टाइम ब्लैक जेट्सु उसकी बॉडी में मर्ज हो जाता है और उसकी बॉडी का कंट्रोल ले लेता है। मिनाटो और काकाशी कंफ्यूज हो जाते हैं। ओबितो एक्सप्लेन करता है कि ब्लैक जेट्सु ने उसकी बॉडी का कंट्रोल ले लिया है और मादारा को रिवाइव कर लिया है। ब्लैक जेट्सु ओबितो की रिनिंगन भी लेने का ट्राई करता है मादारा को देने के लिए। मिनाटो और काकाशी आगे बढ़ते हैं उसको रोकने के लिए मगर वो बिना ओबितो को हार्म करे रोक नहीं सकते। ओबितो मिनाटो और काकाशी को बोलता है उससे पहले ब्लैक जेट्सु उसकी बॉडी का फुल कंट्रोल ले, वो डिस्ट्रॉय कर दे रिनिगन को किसी भी हाल में। मिनाटो उससे पहले अटैक करे। कुरामा मिनाटो को इन्फॉर्म करता है नारुतो ने यंग हाफ कुरामा को खो दिया है और तुरंत उसको मिनाटो के पास लाते हैं। साकुरा नारुतो को बचाने का ट्राई कर रही होती है। गारा एक्सप्लेन करता है नारुतो को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर वो उनका यंग हाफ कुरामा दे दे तो। मिनाटो स्टार्ट करता है ट्रांसफर करना और ब्लैक जेट्सु उसके बीच में आ जाता है और यंग हाफ कुरामा को ले लेता है और फिर वहां पर मादारा भी आ जाता है ओबितो की रिनिगन लेने के लिए। मिनाटो सेज मोड में चला जाता है और मादारा पे अटैक करता है काकाशी के साथ और उन दोनों को इजीली रोक दिया जाता है। मिनाटो उसका दूसरा आर्म भी खो देता है। मादारा उससे पहले जो वो चाहता है वो ले। ओबितो उसकी बॉडी पे कंट्रोल वापस ले लेता है और काकाशी की मदद से एस्केप हो जाता है नारुतो और साकुरा के साथ उसकी कामोई यूज कर। उसके बाद माइट गाय वहां पर आ जाता है। वो मादारा को हराने के लिए उसकी लाइफ देने के लिए तैयार है। मिनाटो की एनर्जी और दोनों हाथ चले जाने की वजह से वो थोड़ा बहुत ही उनकी मदद कर सकता है डायरेक्टली, मगर वो माइट गाय को ओपनिंग देता है। मिनाटो रोगली को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो थ्रो करे उनका थंडर गॉड कुनाई को मादारा की ट्रूथ सीकिंग बॉल्स की तरफ। फिर मिनाटो टेलीपोर्ट कर ट्रूथ सीकिंग बॉल के साथ चला जाता है जिससे माइट गाय को हेल्प हो। मिनाटो अपने आप को टेलीपोर्ट कर लेता है होकागे के स्टोन पर और कुछ टाइम बाद वो देखता है इन्फिनिट सुकियोमी को कास्ट होते और कोना विलेजेस को गॉड ट्रीज के अंदर ट्रैप होते। वो ट्राई करता है ट्रीज के ब्रांचेस को कट करके लोगों को बचाने का और जैसे ही वो कट करता है एक और ब्रांचेस आ जाती है। कागे के अटैक करते टाइम मिनाटो वापस आ जाता है बैटल फील्ड पर बाकी होकागेस के पास, जो कि वही है जो अनअफेक्टेड है इन्फिनिट सुकियोमी से। उससे पहले कि वो सोचे कि उन्हें क्या करना है हेल्प करने के लिए
लिए वहाँ पर सेज ऑफ सिक्स पाथ की स्प्रिट आ जाती है दूसरे कागेस की कंबाइंड मदद से। वो सम्मन करते हैं सास्के, नारुतो, ककाशी और साकुरा को और सारे टेल बीस्ट को कागुया के डायमेंशन से। मिनाटो नारुतो को कांग्रेचुलेट करता है वॉर को एंड करने के लिए और उसके 17 बर्थडे के लिए। मिनाटो बहुत खुश होता है उसके सन के लिए, जैसा उन्होंने सोचा था उसके फ्यूचर के लिए। मिनाटो और बाकी होकागेस जा रहे होते हैं आफ्टर लाइफ में। मिनाटो साइलेंटली प्रॉमिस करता है कि वो सब कुछ कुसिना को बताएगा जो भी हुआ है। तो यार इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर